लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। चुनाव हरा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ले आया नरेंद्र मोदी का पैर धो के पीजिए राहुल जी, क्योंकि लगातार पहली बार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कांग्रेस पार्टी को 3 बार 3 डिजिट से ऊपर नहीं जाने दिया। 99 के चक्कर में रह गए। शरण लीजिए नरेंद्र मोदी के, उसको धोइए और पी लीजिए राहुल जी, क्योंकि आपके जीवन में और बहुत सारी उपलब्धि यही नरेंद्र मोदी देने वाला है। आई झूठ मूठ का रुदाली बन के विलाप करने से कुछ नहीं होगा। मिक्स जाति के आपको बता दिया आपके नेताओं ने, पहले तो आप बता दीजिए सीधा सीधी नेताओं को, मैं हिंदू नहीं हूँ, इसलिए मिक्स जाति होने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे उनकी गलती नहीं है, फिर राहुल जी टेक्निकली गड़बड़ करते हैं। गलती तो शुरू होती है पर नाना से, जो घोर आरक्षण विरोधी थे। उसके बाद आती हैं दादी, जिन्होंने मंडल कमीशन को दबा के रखा। उसके बाद आते हैं पिताजी, जिन्होंने लोकसभा में रिकॉर्ड सबसे लंबा भाषण दिया मंडल कमीशन के विरोध में। उसके बाद तमाम वैसे चीज़ें आती हैं। आज तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, आज तक कभी अति पिछड़ों पर ध्यान नहीं दिया, दलितों के नरसंहार पे कभी कुछ बोले नहीं, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। एक चीज़ थोड़ी ना है, माफ़ी मांग मांग के राहुल जी 56 साल के हुए हैं, माफ़ी मांगना शुरू कीजिएगा ना, तो वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी आपको। राहुल गांधी बोलते हैं मैं इलेक्शन कमीशन को एटम बॉम्ब से फोड़ दूंगा, तो रेवंत रेड्डी बोलते हैं मैं पीछे क्यों रहूं। एक ने संवैधानिक संस्था का अपमान किया, तो दूसरा चौथे स्तंभ को, जिनको हम मानते लोकतंत्र का, उसका अपमान करने के ऊपर तुला हुआ है और बार बार करता है। रेवंत रेड्डी ने इससे पहले भी बोला है इन्होंने कि मैं मीडिया के लोगों को थप्पड़ मारूंगा। मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया है जब उन्होंने किसानों की रिपोर्टिंग की है। गच्ची बावली में तो स्टूडेंट्स को और रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया है। अभी उन्होंने 4-5 दिन पहले बोला था इंदिरा जी के बारे में जो नहीं जानता मैं उनको नग्न करके मारूंगा। तो ये इमरजेंसी का डीएनए केवल राहुल जी में नहीं है, ये उनकी पूरी पार्टी में है। और देखिए ना, नेहरू जी से ही चला आ रहा है। नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाला, मीडिया के राइट्स को कर्ब किया, फ्री स्पीच को। इंदिरा जी ने सेंसरशिप लगाया, राजीव जी ने मीडिया विरोधी बिल लाया, सोनिया जी ने 66A में लोगों को बंद करवाया और राहुल जी ने मीडिया को बैन किया और रेवंत रेड्डी जी लगे हुए हैं गाली गलौज करने में। तो ये इनके पॉलिटिकल चरित्र का हिस्सा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए हैं, धमकी का उन पर आरोप है कि धमकी वो दे रहे हैं। देखिए, ये मोहब्बत की दुकान नहीं। राहुल गांधी संविधान का अपमान, धमकी के भाईजान और आतंकी की जुबान बोलने लगे। माफ़ी चाहता हूं कि कोई सांसद और खास करके एलओपी ये कहे कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन देश में दिखेगा नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी आपको देख लेंगे। ये इमरजेंसी के समय पर इंदिरा जी की भाषा हुआ करती थी, तानाशाही की भाषा हुआ करती थी। वही गुण, वही डीएनए इमरजेंसी वाला आज राहुल जी में दिखाई दे रहा है। और ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये ईसी का नहीं,
ये सीसी का मामला है, कंडीशनल कमिटमेंट। चुनाव अगर जीते राहुल जी तो एकदम चुनाव आयोग बढ़िया है, वरना चुनाव आयोग खराब है, उनको एटम बॉम्ब से फोड़ना है। कोर्ट अगर उनके पक्ष का फैसला दे, कोर्ट बढ़िया है, वरना कोर्ट को फोड़ देना है बम लगाकर। और ये ईएमआई का मामला है, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा, एंटाइटल माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। मैं इंदिरा का पोता हूं, इसलिए मेरी एंटाइटलमेंट है कि संविधान तंत्र के ऊपर, अंबेडकर जी के संविधान के ऊपर मेरा परिवार तंत्र चलेगा। अब सवाल यह है कि यदि आपके पास इतने प्रमाण हैं, कर्नाटका का प्रमाण है, बिहार का प्रमाण है, तो सुप्रीम कोर्ट में पेश करो ना। पेश क्यों नहीं करते वहां पे? 60 लाख लोग अगर इनके नाम गलत हटाए गए, वैसे 1 महीने की अवधि है, अब पब्लिश हो चुकी है लिस्ट, कंप्लेंट नहीं करेंगे, अपील नहीं दायर करेंगे, बीएलए इनके चुप रहेंगे, और जहां कोर्ट में इनके पास व्यवस्था है वहां नहीं जाएंगे, तो ये केवल और केवल संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ सुपारी लेकर बोलने की इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है।